हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज का ये व्लॉग में मैं थोड़ा आपको अपना लाइफ अपडेट दे देती हूँ और उसके साथ में मैं थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन भी बता दूँगी कि मैं अभी कितना सिलेबस कर चुकी हूँ और कितना मेरा बाकी है या फिर मेरा कैसा रिवीजन चल रहा है वगैरह। और साथ में एंड में मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊँगी जहाँ पे एक सर है जो राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ये सब फ्री में करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, और नोट्स भी बनवा रहे हैं। मैं आपको ये तो नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी अपने नोट्स बनाओ या फिर अपना मटेरियल चेंज करो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ऐसे समझना हो या फिर हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक समझना हो तो वो काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। मैं एंड में वीडियो बता दूँगी, आप देख लेना। तो सबसे पहले तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं कितना पढ़ रही हूँ, तो गाइस मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है वापस। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी स्टार्टिंग में, जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में, और उसके बाद में मेरे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी और मतलब मैं पढ़ ही नहीं रही थी। इन जनरल मैं कम से कम 2-3 घंटे मुश्किल से पढ़ रही होंगी। उसके बाद में फिर मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तो मैं उनके अंदर फुल्ली इन्वॉल्व हो गई थी। और उस बीच में भी मेरे को बहुत कम टाइम मिला था थर्ड ईयर के लिए पढ़ने के लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री के थोड़े 2-4 टॉपिक किए थे, बाकी मैंने कुछ किया ही नहीं था। और जैसे अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी, मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, मेरे टीचिंग मेथड्स चल रहे थे मैथ्स के। तो टीचिंग मेथड्स तो मैंने चलो कंप्लीट कर दिए, लेकिन पॉलिटी और साइकोलॉजी मैंने अभी के लिए स्किप कर दिए। मतलब मैं अभी स्टॉप कर चुकी हूँ, बाद में सितंबर में कंटिन्यू करूँगी मैं पॉलिटी और साइकोलॉजी तो। और अभी मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और राजस्थान ज्योग्राफी है वो मेरी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पढ़ना वापस स्टार्ट किया है 6 जुलाई के को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। और मैंने कई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, लेकिन हाफ डे के लिए ज्वाइन की है अभी कुछ पर्सनल रीज़न से, और फुल डे का अभी नहीं, बाद में थोड़े दिन बाद में देखते हैं कब ज्वाइन होती है वो। तो मैं 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी पढ़ लेती हूँ, सुबह 7:30 चली जाती हूँ, 2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ लेती हूँ और फिर वापस आके मैं थोड़ी बहुत और पढ़ाई कर लेती हूँ। इन जनरल अभी मैं सिर्फ 8 घंटे पढ़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ रही, ठीक है। और रही बात मेरा कितना और सिलेबस बाकी और अब मैं क्या कर रही हूँ, तो हिस्ट्री जैसे मैंने बताई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आर्ट एंड कल्चर करना स्टार्ट करा है। मैंने आर्ट एंड कल्चर में अभी सिर्फ एक टॉपिक किया है और मेरे को मतलब आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें मेरे को थोड़ी कम समझ में आती है या फिर मेरे को थोड़ा कम याद होता है, तो उसको मेरे को काफ़ी टाइम बार बार मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है ताकि मेरे को एक टॉपिक समझ में आए पूरा अच्छे से। और मैंने दीनवाल की बुक्स भी रीड करनी अभी बंद कर दी है, क्योंकि मेरे नोट्स में से काफ़ी आ जाते थे क्वेश्चंस जो मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी उसमें, और दीनवाल की बुक देख के और फिर नोट्स में देखती थी तो 1 या 2 लाइन होती थी मुश्किल से जो मेरे नोट्स में नहीं लिखी हुई होती थी। तो गाइस मैं बार बार ये बुक भी पढ़ती और फिर नोट्स भी पढ़ती, फिर पीवाईक्यूज भी सॉल्व करती, ऐसे करती मेरे काफ़ी टाइम जा रहा था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन के लिए मैं पूरी दीनवाल पढ़ूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने दीनवाल अभी स्किप की हुई है। अभी मैं दीनवाल नहीं करी, मतलब कुछ एक जैसे टॉपिक है, जैसे मान लो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर ये समाचार पत्र, प्रमुख व्यक्तित्व, ये दोनों मैंने इसमें से देखे थे। और आर्ट एंड कल्चर की कुछ है ऐसे छतरियाँ, बावड़ियाँ, वो सब मैं इनमें से देख लूँगी। और जो साहित्य की जो किताबें वगैरह हैं वो सब मैं इसमें से देख लूँगी, दीनवाल में से थोड़े बहुत। और आर्ट एंड कल्चर के साथ में अभी जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का वो मेरे को करना है, वो मैं दीनवाल की बुक है मेरे पास, मैं उससे करूँगी, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। सिर्फ एक ये टॉपिक है, मैंने एक ये सब्जेक्ट है, मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी सर ने बोला था कि आपको ये करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जैसे सर ने बजट कराया था वो भी 23-24 का करवाया था, तो सर ने बोला था कि ये मैं करवा रहा हूँ लेकिन कोई काम का नहीं है, तो फिर मैंने उस टाइम भी नहीं किया था। और योजना वगैरह वो भी सर ने बोला था आपको अपडेट करनी पड़ेगी, तो मैंने वो भी नहीं किया है योजना। और ये तो मैं गणपत सर की क्लासेस है जो करंट अफेयर वाली, उसकी प्लेलिस्ट के अंदर ही है सर की क्लासेस के अंदर योजना वाला। तो योजना, पुरस्कार और खेल खिलाड़ी ये मैं वहाँ से करूँगी। और करंट अफेयर मैंने अभी नहीं किया हुआ, सही बता रही हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ जनवरी का करंट अफेयर देखा था, उसके नोट्स बनाए थे और बाकी मैंने किए नहीं। मैंने सिर्फ उनकी जो PDF आई थी सर की टेलीग्राम पर, मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा दिया और मेरे पास वो है, वो भी मैंने पढ़ी नहीं है। वो मैं पढ़ूँगी 5-5 पेज करके थोड़े बहुत,
और बाकी जो जुलाई से दिसंबर की होगी करंट अफेयर, वो मैं अच्छे से नोट्स वाइज करती रहूँगी और उनको याद करती रहूँगी। और मेरे बच्चा जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अंदर ऐसे है कि मैंने साइंस कर लिया है, हिंदी कर लिया है, इंग्लिश मैथ्स में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे को वो आते हैं। और पीछे बचा इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वर्ल्ड का ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, वो मेरे को देखने हैं थोड़े बहुत, उनके मैंने नोट्स बनाए हुए। लेकिन वो मेरे ऐसे है कि ना, उसके अंदर से क्वेश्चन 2, 3 या फिर 1 ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा उनके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रही। और पीछे बचा मेरे को ICT पढ़ना है और साइकोलॉजी वापस पढ़नी है, और एक पॉलिटी, ICT और साइकोलॉजी ये मैं सितंबर में कंप्लीट करूँगी। अभी नहीं देख रही मैं उनको, सितंबर मिड तक मेरा ऐसे है कि एक बार का मैं पूरे सारे अपने नोट्स देख लूँगी। उसके बाद में मैंने सोचा हुआ है कि मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। जैसे मेरे पास उत्कर्ष की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी क्योंकि ऐसे था कि पहले मैंने सोचा कि बुकलेट से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे को ऐसे डर था कि भाई अगर मैं क्वेश्चंस लूँ टेस्ट सीरीज़ तो फिर मेरे से नहीं हुआ तो फिर मैं यूँ ही डिमोरलाइज हो जाऊँगी, तो मैंने नहीं ली टेस्ट सीरीज़। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखो आ जाते हैं टेलीग्राम पे, बुकलेट्स आ जाती है टेलीग्राम पे, उन क्वेश्चन पेपर्स की आंसर कीज टेलीग्राम पे आ जाती है, सब कुछ तो आ ही जाता है। तो फिर मैं पैसे खर्च करके और मैं टेस्ट भी नहीं दूँ और फिर मैं पैसे खर्च करके टेस्ट लूँ भी, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, फिर मैं थोड़ा बहुत टेस्ट देख लेती हूँ। तो मेरी पढ़ाई तो ऐसी चल रही है। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग में बताया था वो वाला, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँगी। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। बाय गाइस। अभी मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे द लिचपिन अकेडमी, ये चैनल है। यहाँ पे सर ने काफ़ी अच्छे से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मीडियम में फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस लगाई हुई है। राजस्थान हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की और ज्योग्राफी की, और कुछ सर डेली फैक्ट्स भी देते रहते हैं। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सर ने लाइव क्लासेस में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। यहाँ पे सर शॉर्ट्स डालते रहते हैं डेली, ताकि आपको कुछ ऐसे टॉपिक के हिसाब से जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, उस टॉपिक का सर शॉर्ट में कुछ बात होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो सर बता देते हैं। यहाँ पे जैसे क्लासेस है, मैं आपको बताऊँ तो देखो, जैसे आर्ट एंड कल्चर में सर ने 30 वीडियोस डाली हुई है, और हिस्ट्री के अंदर सर ने 11 वीडियोस डाली हुई है, ज्योग्राफी के अंदर सर ने 32 वीडियोस डाली हुई है। सर ने बोला है कि सर काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, सर ने बोला हुआ है। और अगर पूरा भी नहीं तो कम से कम काफ़ी हद तक आप इंग्लिश मीडियम में सर से यहाँ से पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही यहाँ पे फ्री में सर ने क्लासेस दी हुई है। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स को सर अच्छे से समझा रहे हैं, और सर नोट्स भी लिखवा रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि भाई अभी आप अपना सोर्स चेंज करो, लेकिन अगर आपको कुछ न्यू पढ़ना हो, जैसे इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कोई टॉपिक हो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मेरे को आर्ट एंड कल्चर पर्सनली समझ नहीं आती और उसके अंदर मेले और त्यौहार तो बिल्कुल नहीं आते। तो जैसे यहाँ पे सर ने कम से कम 13 या 14 मतलब 14 लेक्चर्स हैं आर्ट एंड कल्चर के। तो मैंने पहले से ही सोचा भाई कि मैं आर्ट एंड कल्चर के जो ये मेले और त्यौहार वाला है वो मैं सर की वीडियोज़ में से देखूँगी थोड़ा बहुत। मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं अगर उनको देखूँगी, पढ़ूँगी, सर से समझूँगी तो सर से मेरे को समझ में आ जाएगा काफ़ी, आई गेस। क्योंकि मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी देखी थी वीडियोस, तो मेरे को समझ में आ गया था काफ़ी। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ स्टूडेंट सबके लिए कि सर यहाँ पे ये राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में फ्री में सर यहाँ पे यूट्यूब पे बता रहे हैं। सर के चैनल्स पता नहीं क्यों, मतलब चैनल अभी तक सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ है स्टूडेंट्स में, इनमें काफ़ी टाइम लगेगा, आई नो। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देख के और सर के चैनल तक जाते हैं तो मैं आपको 110% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप सर के वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से सर ने समझाया हुआ है। देखो, वो हर एक पर्सनल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना समझ में आता है किसी टीचर से। आप सर की वीडियोस देख सकते हो, आपको अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आपका जो मटेरियल है आप उसके ऊपर ही बने रहे, उसको ही पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए
तो आप सर की वीडियोस देख सकते हो। और एज अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट राजस्थान जीके वो भी फ्री में यूट्यूब पे मिलना बहुत रेयर है, और अगर सर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हमको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चैनल पे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।